दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आज हम इस वीडियो में जीविका से संबंधित कुछ सवाल लेकर आए हैं। इस कुछ सवाल केवल आज के लिए नहीं है, इस तरीके का जो भी सवाल है कंटिन्यू मिलेगा। तो जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या हुआ, आगे आने वाला वीडियो आप सभी से समय से देख पाएंगे और निश्चित ही आप सभी को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो बगैर कुछ देर करते हुए पहला सवाल है, ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है केवल कृषि उत्पादन करना यानी बढ़ाना, केवल शहरी क्षेत्रों का विकास करना। सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर में सुधार करना। और चौथा ऑप्शन है केवल सड़कों और बिजली का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर यदि आप लोग यहाँ पर सी लगाते हैं ना, तो आप सभी का ही सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को भारत में किसका जनक माना जाता है। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रवाद, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय स्वशासन, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक शिक्षा, रेलवे का विकास, चौथा ऑप्शन। तो इसका यदि आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा स्थानीय स्वशासन, तो आप सभी का ये सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके दोनों सवाल हम लोग देखे हैं। देखिए सारा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी सवाल को देखिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, कि एग्जाम में सब आएगा। ठीक है, अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला व्यापक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सा था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो पहला कार्यक्रम बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर गहन कृषि जिला कार्यक्रम IADP। बी ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP। सी ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP। और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसका सही आंसर यदि आप सी लगाइएगा ना CDP, तो आपका ही सही आंसर होगा। ठीक है ना, CDP यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये कब लाया गया था, तभी आप ये भी याद कर लीजिएगा, ये हमेशा काफ़ी काम देगा। 1952 में है ना, 1952 में क्या है CDP को यानी कि ये लागू किया गया था। उसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। बी ऑप्शन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलता के कारणों की जांच करना। सी ऑप्शन है हरित क्रांति का अध्ययन करना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए सिफारिश देना। ठीक है ना, यदि इसका आंसर आप ये लगाइएगा ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं, तो क्या है आपका यहाँ पर ये सही आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन बी लगाइएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो विफलता था यानी क्या उसमें कमी था, उसके जाँच करने के लिए ये यानी कि समिति का गठन किया गया था। याद रहेगा बलवंत राय मेहता समिति है ना। अगला सवाल है, भारत में पहली बार पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य कौन सा था। पहली बार जो पंचायती राज व्यवस्था लागू कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान, चौथा गुजरात। इसका आप सही आंसर यदि राजस्थान लगाते हैं ना, राजस्थान का नागौर जिला यानी कि डायरेक्टली नागौर जिला, राजस्थान का कौन सा जिला है, तो नागौर जिला। और 1959। देखिए आप टाइम भी याद रखिएगा कि ये भी कभी पूछता है, ध्यान रहेगा ना। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद बताना है, पंचायत का जो अनुच्छेद है कौन है उसमें, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन नंबर यदि आप बी लगाइएगा ना, यानी कि अनुच्छेद नंबर जो यहाँ पर आपका है यानी कि 40 नंबर जो अनुच्छेद है आपका ये सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 40 लगाते हैं, तो आप सभी का ये सही है, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये सही सवाल जो भी है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करिएगा। और एग्ज़ाम में जल्दी होना है तो आप लोग इसे ध्यान से तैयारी करेंगे ही, है ना। ऐसा नहीं कि एग्जाम डेट आने के बाद शुरू करेंगे पढ़ना, है ना। अगला सवाल है,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? अब यहाँ पर अमेंडमेंट पूछा गया है, 61वां है, 73वां है, 74वां है और 86वां। तो पंचायती राज के लिए याद रखिए, यहाँ पर पंचायती राज संस्थान के लिए इसका जो 73वां संविधान संशोधन जो है इसके माध्यम से ये लागू किया गया था, ठीक है ना। अगला सवाल है ये, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में अनुसूची पंचायतों के 29 कार्यक्रम विषय सूचीबद्ध करती है? इस अनुसूची बताना है। तो पहला ऑप्शन 9वां अनुसूची है, बी है 10वां अनुसूची है, सी 11वां है, डी 12वां। यानी कि पंचायत के लिए यदि कहे ना, आप ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची, इसके लिए सही आंसर क्या होगा? 11वीं अनुसूची जो है इसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। अब 12वीं किसके लिए है? तो ध्यान रखिएगा 12वीं नगर पालिका के लिए, ठीक है, नगर निगम, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल है, 9वां नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीटों का आरक्षण अनिवार्य है? बताना है कि महिलाओं के लिए कितने सीटें यानी कि उसमें अनिवार्य दिया गया है। ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 25% है, सी ऑप्शन 1/3 है, डी ऑप्शन आधा। यानी कि डी आपका इसका आंसर 1/3 लगाते हैं ना, आप सभी का सही इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है ना। 1/3 आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, ठीक है ना। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार में एक और बात है, ध्यान रखिएगा कि बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है, यानी कि पूरे सीट का 50% जो उम्मीदवार जो भी यानी कि होंगे यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को दिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है जहां आवश्यकताओं से अधिक लोग काम में लगे हैं, जिससे सीमांत उत्पादकता शून्य या नकारात्मक हो जाती है? देखिए, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जितना आदमी लगे हुए हैं उससे ज़्यादा आदमी लग जाए तो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको यानी ऑप्शन ए दिया हुआ है खुली बेरोजगारी, बी ऑप्शन मौसमी बेरोजगारी, सी ऑप्शन परिक्षण बेरोजगारी और डी ऑप्शन संरचना संबंधी बेरोजगारी, ठीक है ना। डी आप भी ध्यान रखिएगा कि जो इसका जो सही ऑप्शन आप सी लगाइएगा ना, परिक्षण बेरोजगारी, परिक्षण यानी छुपी हुई बेरोजगारी लगाते हैं तो आपका सही आंसर हो, ठीक है ना। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल, पंचायती राज की सबसे निचली और महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है? निचला स्तर पर जो है इकाई माना गया है, 3 स्तर में आप पढ़े हैं, 3 स्तर में आप देख लीजिएगा। तो तीनों स्तर में क्या है, सबसे निचला स्तर क्या है ये बताना है। तो यानी पहला ऑप्शन जिला परिषद दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन पंचायत समिति दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन ग्राम सभा दिया है, चौथा ग्राम पंचायत दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप सही ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि आप ग्राम सभा लगाते हैं ना, आप सभी का सही आंसर, ठीक है ना। जिला परिषद जो है सबसे माने कि ऊंचे स्तर पे है, ठीक है ना। जैसे जिला परिषद जो है वो, अब पंचायत समिति उसके बाद है नहीं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर, ये 1 नंबर आपका यहाँ पर ये है, तीनों नंबर ले लीजिए, 1 नंबर है ये, दोनों पंचायत समिति है, तीसरा नंबर जिला परिषद, ठीक है ना। ये तीनों नंबर आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष पारित किया गया था? मनरेगा को बताना है कब पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी 2008। तो ये मनरेगा के बारे में कहा जाए तो कब पारित हुआ था? 2005 में। ध्यान है 2005 में क्या है, मनरेगा को पारित किया गया था। पहले नाम इसका यानी कि शुरुआत में जो हुआ था नरेगा के नाम से 2005 में लॉन्च हुआ था, बाद में इसका मनरेगा यानी कि 2009 में किया गया था। तो वो नहीं पूछा गया है आपको, ही कब पारित हुआ वो पूछा गया है। नाम बदलने के बाद कहे तो यानी कि 2009 में, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। 13 नंबर सवाल है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP को किस कार्यक्रम में पुनर्गठित किया गया था? यानी कि बताना है कि जो यानी कि IRDP को किसमें मैंने फिर से मर्ज किया गया था। तो पहला ऑप्शन जवाहर रोजगार योजना, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तीसरा ऑप्शन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यदि इसका आप सी ऑप्शन लगाते हैं ना, यानी कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, आपका सही आंसर हो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है, पंचायती राज
संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में किसका गठन किया जाता है। और बताना है इसके वित्तीय स्थिति का समीक्षा के लिए क्या गठन होता है। पहला ऑप्शन योजना आयोग का, दूसरा ऑप्शन केंद्रीय वित्त आयोग का, सी ऑप्शन राज्य वित्त आयोग का, डी ऑप्शन निर्वाचन आयोग का। देखिए वित्त का बात है तो आप ध्यान इससे आप सेंस लगा सकते हैं यहाँ पर क्या, राज्य वित्त आयोग का यानी कि इसका गठन होता है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, याद रहेगा ना, राज्य वित्त आयोग है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी और ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण क्या है। यानी पूंजी की कमी होना और जो लोन का जो यानी कि बोझ होना, यानी कि जो किसानों पर जो भी लोगों पे हो रहा है वो कारण बताना है। पहला ऑप्शन दिया है सरकार सब्सिडी की उपलब्धता, सब्सिडी देगा तो लोन होगा ही नहीं, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। बी ऑप्शन दिया है अनौपचारिक स्रोतों साहूकारों से उच्च ब्याज दरों पर ऋण, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, बैंक ऋण की आसान होगा तो भी नहीं हो सकता है। कृषि उपकरणों की कम कीमतें, देखिए आप ऑप्शन पढ़ने से लग रहा है क्या आपको नेगेटिव वाला पॉइंट क्या है, बी, यानी कि नेगेटिव यानी कि अधिक महंगा ब्याज मिलता है, इसी कारण से लोग क्या परेशान हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी कि इसके। और बाकी तो और लोगों के लिए सुविधा के लिए ही बनाया गया है, सब्सिडी भी सुविधा के लिए है, बैंक ऋण आसानी से मिल जाए तो भी सुविधा ही है, और मशीन कीमत कम हो तो भी सुविधा की बात है। ठीक है ना, तो ये एक ही नेगेटिव वाला बात है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये ऐसा पेपर है ना सामाजिक विषय पर, देखिए आपको कभी इसमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि पता है ग्रामीण विकास आपको अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़िएगा ना, थोड़ा बहुत यानी कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा बना सकते, लेकिन पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा, आपको नेगेटिव नहीं जाएगा। ठीक है ना, अच्छा बना पाएंगे। ठीक है, और जो लोग नए हैं पहली बार देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब करिए, इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा वीडियो आप सभी तक पहले पहुँचेगा और निश्चित फ़ायदा होगा, और ऐसा वीडियो हमेशा आते रहेगा। ठीक है ना, एग्जाम तक लगाता आप सभी के लिए हमारा वीडियो आते रहेगा, इसे देखते रहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस तारीख को लागू हुआ, तारीख बताना है किस तारीख को लागू हुआ था। 15 अगस्त 92 को, 26 जनवरी 93 को, 24 अप्रैल 93 को और 2 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, इसका लगाइएगा ना, यानी कि 24 अप्रैल 93 को, यानी कि तभी तो हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, 24 अप्रैल को हर साल मनाते हैं। ठीक है, पंचायत दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP की एक सीमा क्या थी। CDP का सीमा बताना है, यह केवल शहरी क्षेत्र पर केंद्रित था। इसमें बी ऑप्शन है, इसमें लोक भागीदारी बहुत अधिक थी। सी ऑप्शन है, यह मुख्य रूप से शीर्ष से नीचे टॉप से डाउन दृष्टिकोण पर आधारित था, यह केवल कृषि पर आधारित था। देखिए पढ़ने से लग रहा है क्या इसका जो है ना CDP का जो यानी कि सीमा क्या था, या टॉप से डाउन यानी कि शीर्ष से नीचे की ओर यानी कि ये काम करता था, इसकी ये आधारित ये दृष्टिकोण थी ना, एक सीमा थी ये, यानी टॉप से डाउन की ओर इसका जो सीमा था। अगला बताना है 18 नंबर सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पूछा गया है। पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए निम्न में किन 3 F का यानी 3 F का हस्तांतरण महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी 3F यानी क्या क्या है बताना है। 3F में 3 गो F से कुछ वर्ड है, आपको चुनना है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, उसके बाद फंक्शन, फंड्स और फंक्शन। अब से इसका ऑप्शन में बी लगाते हैं ना, सही इसका आंसर हो जाए। ठीक है ना, आगे पढ़ने ज़रूरतें नहीं है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज है ना, को क्या ध्यान रखना है, फंक्शन, फंड्स और फंक्शनरीज है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन है, अगला सवाल ये, नेक्स्ट सवाल ये है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए जी लग गया था ग्रामीण, ध्यान रखिए। ठीक है ना, का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए नाम से ही आ रहा है, ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना। आवास वाला में रोजगार क्यों देगा, ऑप्शन ए गलत हो रहा है। ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में सही बेघर और कच्चे जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है, इससे सही इसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन सड़क बनाना होगा नहीं, डी ऑप्शन शिक्षा को बढ़ाना होगा नहीं। इसका यदि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं ना, बी अगर लगाते हैं आप सभी का सही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 20 नंबर सवाल है और हमारा आज का लास्ट सवाल है। देखिए 20 में आप देखिए आप कितना मार्क्स का हो रहा है। ठीक है ना, आप हमें काउंट करके कमेंट जरूर बताएंगे कि कितना आपका सही हुआ है, और
देखिए आप सभी का उम्मीद है काफ़ी अच्छा बना होगा, क्योंकि पता है ये सभी सवाल काफ़ी कॉमन सवाल से थे। तो लास्ट देख लेते हैं, ग्रामीण विकास में ग्राम सभा का क्या भूमिका है? केवल विवादों का निपटारा करना, ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम स्तरीय विधानसभा के रूप में कार्य करना और कार्यों की निगरानी करना। अगला सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, बी नहीं या सी होगा। तो केवल सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को लागू करना, केवल कर एकत्रित करना। देखिए यदि आप इसका ऑप्शन नंबर बी लगाते हैं ना, बी ऑप्शन अगर लगाते हैं आप सभी के लिए, आप सभी ग्राम पंचायत के मतदाताओं की ग्राम विधानसभा के रूप में काम करना और कार्यों की निगरानी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो, ठीक है। आप सभी को हमारा वीडियो, हमारा प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो में हम पूरे 20 सवाल लाए थे, 20 का आप लोग बनाए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, और कितना मार्क्स आ रहा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो जो लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या हो, हमारा वीडियो आप सभी तक हमेशा पहले पहुंचेगा और देख पाएंगे, और तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।